सोचिए एक क्षण आप सत्य के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन शक्ति व अन्याय के साथ खड़ी है। यही तो हुआ था राम के साथ उस अंधकार से भरे युद्ध में, जब सूर्य अस्त हो चुका है और धरती पर अंधकार छा चुका है, गहन अंधकार। निराला जी अपनी कालजयी कविता राम की शक्ति पूजा में यही दृश्य हमारे सामने रखते हैं। राम रावण का युद्ध चल रहा है, पर यह युद्ध केवल दो राजाओं का नहीं था। यह युद्ध था रामत्व और रावणत्व के बीच, हर युग हर समय में होने वाला युद्ध। लेकिन उस दिन कुछ बदल गया था। राम के बाण लक्ष्य से भटकने लगे थे, रण कौशल क्षीण हो गया था, शक्ति मुंह मोड़ चुकी थी। राम ने दिव्य दृष्टि से देखा और द्रवित होते, ओह, आज तो साक्षात दुर्गा स्वयं रावण के रथ पर आरूढ़ है। सूर्यास्त के बाद राम शिलापट पर चुपचाप बैठे थे। पहली बार उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली थी। जम्मावन चौंक कर पूछते हैं, प्रभु, यह आज आपके नेत्रों में जल क्यों आ रहा है? राम का उत्तर था, अब मैं यह युद्ध नहीं जीत सकता। जब सृष्टि जानती है कि मैं सत्य के लिए लड़ रहा हूं, तो शक्ति अन्याय के साथ क्यों है? और उनके मुख से निकलता है कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति। राम की पीड़ा केवल युद्ध में हारने की नहीं थी, उनकी पीड़ा थी मूल्यों पर चोट की और उनके सात्विक विवेक के घायल होने की, और सीता अपनी पत्नी को मुक्ति ना दिलाना पाने की। तभी जम्मावन सलाह देते हैं, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन। यानी शक्ति की भीख नहीं मांगनी है, स्वयं को तपाकर स्वयं के भीतर शक्ति का सृजन करना है। व्यक्तिगत लाभ नहीं, लोक कल्याण के लिए लड़ना है। राम ने दुर्गा की आराधना की, अपने भीतर के अंधकार को जीतकर अपने लोक हितैषी संकल्प को प्रज्वलित किया। राम ने प्रकृति, क्षितिज, जल, अग्नि, गगन और समीर पांचों तत्वों को साधा, और तब जाकर वह नवीन पुरुषोत्तम बने। और उनके आखिरी पुष्प जो उनको दुर्गा जी को चढ़ाने थे, वो खो जाने पर भी वो अपने नेत्रों को भी दान करने को तैयार हो गए, क्योंकि उनके नेत्रों को भी राजीव नयन कहते थे। और ये कविता की लास्ट लाइनों में कुछ इस तरीके से लिखा है, दो नील कमल है शेष अभी, या पुरुष चरण पूरा करता हूँ देकर माता एक नयन। कहकर देखा तृण ब्रह्मसर रहा झलक, ले लिया हस्त लकलक करता वा महापलक। ले अस्त्र वाम पर दक्षिण कर दक्षिण लोचन, ले अर्पित करने को उद्दत हो गए सुमन। जिस क्षण बन गया भेदने को दृढ़ निश्चय, कापा ब्रह्मांड हुआ देवित का तुरंत उदय। जैसे ही वो तलवार लेकर अपनी आंख निकालने जाते हैं, दुर्गा जी प्रकट हो जाती हैं, और प्रकट होकर शक्ति उनके मुंह में समा जाती है। मतलब ये दिखाता है कि जो अन्याय है, अन्यायी रावण के साथ शक्ति उनके रथ पर सवार है, बट यहाँ राम जो न्याय के साथ हैं, शक्ति उनके अंदर समा गई है।